नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोविंद सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक PGIMS की रणबीर सिंह OPD के बाहर से देख रहे हैं। ये OPD है और यहाँ पर जो रात गई है, इस बीती रात को 1 बजे के आसपास जो है एक पोलो गाड़ी सवार 3 युवकों ने 2 जो PGI के स्टूडेंट थे MBBS के, वो पास आउट कर चुके और MD की वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी की है और मारपीट की है। 2 युवकों को गंभीर चोट आई है, एक लड़की को भी जो है एक डंडा मारा गया है, ऐसा उन्होंने बताया। वो यहाँ की घटना है। तो किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं वो आप देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि रात को जो PGI के स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट थे, 3 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, वो इबोला से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद अपने जो हॉस्टल है वहाँ आ रहे थे। लेकिन जो पोलो गाड़ी सवार थे उन्होंने बताया, जो 5 लड़के थे जिनको चोट आई, उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस का हूटर लगा रखा था और सायरन भी लगा रखा था, लाल नीली बत्तियाँ जल रही थी। और यहाँ आने के बाद ये ब्रेकर है, इस ब्रेकर पर जैसे उन्होंने गाड़ी जो है स्लो की, स्लो करते ही उन्होंने अपनी गाड़ी से ओवरटेक करके और उनके साथ जो है मारपीट शुरू कर दी। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पराग है, मैं एक डॉक्टर हूँ। और कौन से ईयर के आपने यहाँ से? मैं 2016 में यहाँ पे एडमिशन लिया था। अभी मई के अंदर मैंने यहाँ से पास किया MBBS PGI रोहतक से ही। क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कल एक्चुअली हमारा एक छोटा सा मतलब वो था, गेट टुगेदर टाइप था। हम लोग यहाँ पे इधर मेडिकल मोड़ के पास ही एक वो है, इबोला है रेस्टोरेंट, जिसके अंदर हम लोग अपना गेट टुगेदर कर रहे थे। और एक्चुअली हमारे एक दोस्त का बर्थडे था और उसको हम सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो वो ठीक है, सब कुछ सही गया, हम सेलिब्रेट वगैरह कर ली थी हमने। और उसके बाद मतलब वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम ना नीचे उतर रहे थे इबोला से, सीढ़ियों से। जब सीढ़ियों से हम नीचे उतरे तो उसके बाद बाहर है ना एक गाड़ी मतलब हमारे से क्रॉस करके गई। वो क्रॉस करके आगे चली गई थी हमसे। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे साथ एक्चुअली हमारे 2 लड़के थे और 3 लड़कियाँ थी हमारे साथ। तो जो 3 लड़कियों को देखा, मोस्ट प्रोबेबली वही रीज़न होगा या कोई और रीज़न है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन फॉर सम रीज़न उन लोगों ने वहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी और अपनी गाड़ी रिवर्स ली वहीं से। तो वो रिवर्स लेके हमारी गाड़ी से पीछे आ गए, हमसे पीछे आ गए। फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए और अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए। हमने देखा कि वो लोग वहाँ पीछे एकदम काफ़ी अजीब से तरीके से गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़े थे, जो मतलब काफ़ी और था। और उन लोगों ने ना अपना सायरन ऑन कर लिया अपनी गाड़ी के अंदर। जो सायरन होता है, पुलिस वाला सायरन होता है, पुलिस की गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह यूज़ करती हैं। साथ में नॉट ओनली जस्ट साउंड, देयर वाज ऑल्सो लाइट्स ऑफ द सायरन्स। गाड़ी के अंदर कुछ लाइट थी ब्लू और रेड कलर की, जो अल्टरनेट वो ब्लू और रेड जलती है जैसे नॉर्मल सायरन के अंदर होते हैं। तो वो जल रही थी उस गाड़ी के अंदर। तो एंड द गाड़ी वाज पोलो, मतलब एट द टाइम आई वाज कंफ्यूज बिटवीन पोलो और बलेनो। लेकिन आफ्टर सम टाइम वी फाउंड इट वाज पोलो ओनली। तो हम लोग थोड़ा सा ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी हमें, क्योंकि पोलो गाड़ी के अंदर ऐसा कोई सायरन वायरन कभी हो नहीं सकता। तो हमें पता था कि कुछ ना कुछ मतलब पंगा है यहाँ पर। तो हम लोग उस सिचुएशन को पूरा अवॉइड करना चाह रहे थे। सबसे पहली जो बात हमारे माइंड में आई, तो हम 2 लड़के थे, जो मतलब जो मेरा दूसरा दोस्त है, उसको वो गाड़ी चला रहा था उस टाइम। तो मैंने उसको बोला कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से चलते हैं या हम यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअली मेडिकल मोड़ के इतना पास है। तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ जस्ट करती रहती है, इधर उधर घूमती रहती हैं। तो वो थोड़ी देर में आके इनसे पूछ ही लेगी कि क्या तुम लोग कैसे सायरन वगैरह क्यों बजा रहे हो, क्या चक्कर है। तो मैं तो ये चाहता कि हम वहाँ रुक सकते थे, लेकिन मेरा दोस्त बोला कि एक्चुअली मेडिकल मोड़ के ऊपर एक चौकी है, तो हम उस चौकी के अंदर जा सकते हैं, उस चौकी के बाहर जा सकते हैं। वहाँ कोई ना कोई चौकी के अंदर होगा या फिर पुलिस की एक PCR हमेशा खड़ी रहती है, तो वहाँ जा सकते हैं। ये लोग वहाँ उनको पुलिस को देख के डर जाएंगे और ये लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने ये करा, हम अपना वहाँ से गाड़ी चलाई हमने धीरे धीरे और अपना मेडिकल रोड पे ले आए, जो मतलब कुछ ज़्यादा दूर नहीं, भी 100 मीटर्स। जो चोट वोट वाली है वो तो नहीं, जो वो आपको फॉलो कर रहे थे, कहाँ से फॉलो? ये बस यहीं से इबोला से ही। इबोला से ही? हाँ, जो मतलब इबोला से मेडिकल मोड 100 मीटर्स होगा और मेडिकल मोड तो बस फिर मेडिकल के जस्ट नेक्स्ट ही है। तो फिर उसके बाद हमने वो मेडिकल मोड का एक चक्कर लगाया हॉर्न बजाते हुए, ये सोचकर कि जो सामने चौकी है उसके अंदर से पुलिस अगर वाला कोई बैठा होगा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम कोई पुलिस वाला उसके अंदर नहीं होता है, मुझे जो इस बात का नहीं पता था। वो बीट बॉक्स में आप कह रहे हो?
हाँ शायद वही जो चौकी नहीं, हाँ चौकी नहीं, लेकिन जो भी है, तो आई वाज होपिंग कि शायद उसके अंदर कोई और हो, या फिर वहाँ पे पीसीआर भी एक एक्चुअली हमेशा खड़ी रहती है। तो उस टाइम वहाँ पे फॉर सम रीजंस कोई नहीं था, तो हमने एक राउंड लगाया धीरे धीरे कि है ना ये लोग थोड़ा हमसे तेज़ चल रहे हैं तो ये लोग हमें ओवरटेक करेंगे एंड देन दे विल गो सम अदर वे एंड विल टेक अनदर वे, मतलब हम कोई दूसरा रास्ता चुन लेंगे। तो ये हमारे मतलब दिमाग में थी उस टाइम, हम दोनों ये बात कर रहे थे। लेकिन वो उस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी कि वो लोग है ना हमसे और धीरे हो गए। फिर हमने ना आगे जाके रोक ही ली कि भाई तुम लोग है ना निकल जाओ, हम तो है ना रुक ही नहीं रहे, मतलब हम तो है ना वेट करेंगे, तुम लोग पहले जाओ, हम बाद में ही चले जाएंगे। तो वो लोग है ना आते हैं हमारी साइड में गाड़ी रोक लेते हैं। उसके बाद उन्होंने शीशा उतारा, हमसे कुछ बातें करने की कोशिश करी। सो वी वर ऑल्सो लाइक कीन टू नो कि मतलब वाई आर दे फॉलोइंग अस एंड एवरीथिंग। कितने लोग थे गाड़ी में उनकी? उनकी देखो जितना मुझे पता है ना 3 या 4 थे, आई एम नॉट सो श्योर, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन 3 तो क्या डेफिनेटली वो थे। नशे में थे? मैं डेफिनेटली तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा था थे वो। आप लोग थे? नहीं हम नहीं थे। उसके बाद उधर से गाड़ी आगे चली और मतलब वहाँ पर चलो हमारी कन्वर्सेशन हुई थोड़ी सी, मतलब हल्की फुल्की कन्वर्सेशन हुई। कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स थे कि मतलब वो लोग थोड़ा सा ड्यूड हो रहे थे, पता नहीं मतलब बिना बात पे कुछ गुस्सा कर रहे थे हमारे साथ। हम लोग ने उनसे बस यूँ पूछा था कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। वो लोग मतलब ऐसा कुछ जवाब दे रहे थे कि हम अपना चल रहे हैं, तुम्हारी सड़क थोड़ी है, हम अपना चल रहे हैं, तुम अपना चल रहे हो, तुम आगे चलो, हम जहाँ मर्जी चले हुए वो। और उसके बाद मतलब थोड़ी फाउल लैंग्वेज भी उन्होंने एक्सचेंज करी, तो मतलब कुछ बोला उन्होंने, तो उन्होंने कुछ फाउल लैंग्वेज बोला, तो मतलब वी weren't लुकिंग फॉर दैट, मतलब हमने कोई लड़ाई वड़ाई देख ही नहीं रहे थे एंड वी डिडंट एक्चुअली अफोर्ड इट। कोई मतलब हम लड़ने वाले हैं ही नहीं, सच बताएं तो वी आर जस्ट डॉक्टर्स, ऑल 5 ऑफ अस वर डॉक्टर्स इन फैक्ट। तो मैंने बोला कि यार नवजीत एक काम कर, इसको गाड़ी के शीशे को चढ़ा और हम चलते हैं पीजीआई की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि अगर ये उधर भी पीछे आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, पीजीआई के अंदर हमें थाना पता है, बाकी तो हमें पता नहीं, पीजीआई के अंदर थाना है, हम गाड़ी ना वही रोकेंगे, उससे पहले रोकेंगे नहीं गाड़ी। तो हमने ना पीजीआई के अंदर गाड़ी ले ली धीरे धीरे। तो उन्होंने क्या करा, वो बार बार हमारी गाड़ी से, हम इधर लेफ्ट साइड है, वो हमारी गाड़ी से राइट साइड आके ओवरटेक कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें ना ऐसे साइड मारने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीटली साइड नहीं मारी लेकिन थोड़ा सा ऐसे साइड मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम थोड़ा मेरे दोस्त ने थोड़ा लेफ्ट लिया और आगे बढ़ गया, फिर ये मतलब दोबारा ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा साइड मार रहे हैं। तो ऐसा 3-4 बार हुआ होगा, 3 बार तो हुआ ही होगा मतलब। उसके बाद फिर मैं बोला कि यार ऐसे तो ये पहुंचने ही नहीं देंगे हमें, तो प्लीज़ हरी अब थोड़ा सा तेज़ चला ले बेशक या कुछ भी कर, लेकिन जल्दी चल। तो उसने थोड़ा स्पीड अप करा, अभी हम काफ़ी स्लो चल रहे थे, उसने हल्का फुल्का स्पीड अप करा होगा। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप करा, वो लोग हमें मैच करना चाह रहे थे। हमने ओपीडी के पास वाला टर्न ले लिया, ओपीडी के आगे हम आ चुके थे। उस टाइम उन लोगों ने हमें ओवरटेक करा। ओपीडी के आगे एक ब्रेकर है, हमें उस ब्रेकर का पता है, ऑब्वियसली वी हैव बीन हियर फॉर पास्ट 6 ईयर्स, ऑब्वियसली वी नो कि पीजीआई के अंदर क्या चीज़ कहाँ पर है। तो ब्रेकर का हमें पता था, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी स्लो कर ली थी। तो उन लोगों ने वहाँ पे हमारी गाड़ी ओवरटेक कर ली और नॉट जस्ट ओवरटेक, वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने आ गए, उन्होंने एकदम काफ़ी तेज़ कट मारा और हमारी गाड़ी के पूरी गाड़ी उनकी हमारी गाड़ी के आगे आ गई। लेकिन जैसे कि वो शायद 3 मीटर आगे हमसे या 2 मीटर आगे हम, बस काफ़ी पास थे हमसे। एंड दे अप्लाइड लाइक सडन ब्रेक्स, काफ़ी तेज़ ब्रेक मारे उन लोगों ने, उनकी गाड़ी एकदम से रुक गई। तो हमारी गाड़ी में ऑब्वियसली ड्राइवर का रिफ्लेक्स होता है, उसने भी काफ़ी तेज़ ब्रेक मारे, तो काफ़ी मतलब हद तक वो रुक गई थी गाड़ी। लेकिन बाद में जाके इन दी एंड वो टच हो गई हमारी गाड़ी, उसकी इतने ज़्यादा ब्रेक नहीं लग पाए, एंड में जाके टच हो गई। सो दे ऑल्सो न्यू कि हम ना वहाँ पे ट्रैप्ड, हम फंस गए हैं। ये देखते ही वो 3 लोग उतरे और उन तीनों के हाथ में डंडे थे। सो दैट्स व्हाई आई नो कि वहाँ पे 3 तो डेफिनेटली थे, आई डोंट नो अबाउट द 4th वन। तो वहाँ पे 3 लोग उतरे थे, डंडों के साथ उनके हाथ में डंडे थे। एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड कि है ना दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, अब इन लोगों को है ना वापस ये गाड़ी से उतर के हमारी तरफ आ रहे हैं, इन लोगों को दोबारा गाड़ी में बैठने में टाइम लगेगा, जल्दी से ना बैक ले और साइड में से निकल जा, भगा ली इसको गाड़ी को। उसने ऐसे ही करा, बैक लिया और साइड में से ना भगा रहा था। तो जैसे हम उसके साइड में से गए, उन्होंने ना हमारी गाड़ी के उस पर जो विंड स्क्रीन होती है, आगे जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर उन्होंने डंडा मारा। तो वो विंड स्क्रीन शैटर हो गई और मे बी ड्राइवर की जो थी व्यूइंग थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई, या फिर जो भी वो उसे वहीं पे सडन उसका रिफ्लेक्स था, जो कुछ भी था उसे वहीं पे ब्रेक मारने पड़े और वो वहीं पे रुक गया। और वो पूछना चाह रहा था, मतलब वी वंट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग, मतलब कोई हमारी कुछ बहस नहीं थी, वी डिडंट नो देम, वी वंट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग। उसने अपना दरवाज़ा खोला गाड़ी का, और दरवाज़ा खोल के वो उनसे बात करना चाह रहा था कि क्या बात होगी यार, लेकिन उनके हाथों में डंडे थे, वो मतलब शायद बात नहीं करना चाह रहे थे, वो कुछ और करना चाह रहे थे। उन्होंने खोलते डंडे मारने शुरू कर दिए।
एंड इट वाज जस्ट लाइक इट वाज सो क्लियर कि दे वर जस्ट टारगेटिंग आवर हेड, और उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं था, वो बस उसके हेड पे मारे जा रहे थे। तो नवजीत को मैंने देख के उसके डंडे लग रहे हैं और वो मतलब एक आध में लगता ठीक है, लेकिन उसके बाद मारे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे तो मार ही देंगे। तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतर के उसकी तरफ भागा। मैं गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी की दूसरी साइड तो कहाँ था, अपनी गाड़ी के आगे पहुँचा था। इतने दो लड़के मेरे आगे थे, वो डंडे से मेरे को मारने लगे। तो क्या नाम, उन्होंने मेरे मारे, और मतलब पहले मैंने अपने हाथों से ऐसे डिफेंड करने की कोशिश करी, मेरे हाथ पे एक लगी, फिर दूसरे हाथ पे लगी, और मतलब इस हाथ पे कुछ ज़्यादा लगी मेरे। तो मैंने ऐसे अपने हाथ को ज़ोर से पकड़ा, तो इतने में मेरा हेड क्लियर हो गया। तो वो अगला डंडा मेरे हेड पे लगा, मतलब कंटिन्यूसली मार रहा था वो, जो भी था। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन, हिट किया। हाँ मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैं जब मेरे हेड पे लगा तो मैं गिर गया नीचे। मैं खून हो रखा था, मुंह भी हाथ भी सब कुछ खून हो रखा था। ओब्वियसली आई डिडंट नो अबाउट नवजीत की उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके भी काफ़ी डंडे लग रहे थे। सिर में 2-3 तो लग ही चुके थे उस टाइम तक। तो मैं नीचे गिर गया था। तो उस टाइम तक लड़कियाँ हमारी गाड़ी से निकल के बाहर आ गई थी। मतलब दे डिडंट नो कि क्या सिचुएशन चल रही है, दे जस्ट न्यू कि हम तो ना गाड़ी से बाहर निकले। ये लड़कियाँ बाहर निकल के आई ये देखने के लिए सिचुएशन क्या हुई है। ये तुरंत भागी, इन्होंने देखा कि मैं नीचे पड़ा हुआ और मैंने अपने हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था अपने सिर को। तो इन्हें अभी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि वो डंडे मार रहे हैं, तो उन लोगों ने ना मतलब उनको रोकने की कोशिश करी। एक तो मतलब मैं नीचे गिरा हुआ था, उसके बाद भी एक बंदा मेरे को डंडे मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर वो जो भी हुआ, उसके बाद ना लड़कियों ने हमें बचाया है। सही बताऊँ तो ये 3 लड़कियाँ थी, इन 3 लड़कियों ने उनको खींचा, इनके बाल खींचे या जो भी करे, आई डोंट नो, लेकिन उनको धक्का मारा है। वहाँ पे मतलब 15-20 लोग ऑलमोस्ट इकट्ठे हो चुके थे, किसी ने हेल्प नहीं करी इन लड़कियों की। कितने बजे की बात है? रात के अराउंड 12:45-1 इसके अराउंड की बात है। तो वहाँ पे 15-20 लोग तो कम से कम इकट्ठे हो गए थे, जिसमें पीजीआई गार्ड्स वगैरह सब मौजूद थे। तो किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी, लेकिन ये लड़कियों थैंक्स टू दिस गर्ल्स, मतलब ये थी, तो वो डंडे इन पे नहीं चला रहे थे। मतलब एक लड़की है हमारे साथ जिसके एक डंडा लगा, तो थैंक गॉड कि इनके ऊपर डंडे नहीं चलाए उन लोगों ने। तो इन लोगों ने मतलब इन लड़कियों ने हमें बचाया, उनसे छुटवा दिया, और वो फिर जाने लगे, वो भागने लगे। तो उनमें से लड़कियों ने शायद एक को पकड़ भी लिया। तो मैं तो मतलब ऑब्वियसली आई वाजंट ओरिएंटेड अबाउट एनी ऑफ द सिचुएशन। मैं बस खड़ा, वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। इतने में हमारे पीछे से एक सीनियर आ रहे थे हमारे, वो बोल रहे थे कि इस गाड़ी को मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि तुम्हें ऐसे ट्रबल कर रही थी, ऐसे साइड वाइड मार रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कुछ मतलब मिसहैपनिंग ना हो जाए, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए भागा आ रहा था। तो इसलिए उसने ना उन्होंने हमारी अपनी गाड़ी रोकी, हम दोनों को ना अपनी गाड़ी में बिठाया धीरे धीरे, मतलब और लड़कियों को बिठाया, और फिर हमें वो ट्रॉमा सेंटर ले गए। तो आई डोंट नो कि उसके बाद वो भागे या क्या हुआ, लेकिन आई जस्ट न्यू किया ना एक लड़का। नोट किया हो किसी? हाँ, फोटो खींची थी गाड़ी के नंबर की एक्चुअली। उनमें से किसी को जानते हो? नहीं, सारे अननोन थे? कोई मतलब ही नहीं, मतलब शायद आई हैव सीन देम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, कोई मतलब ही नहीं था जानने का। एफआईआर वगैरह करवाई है, कंप्लेंट वगैरह? आई डोंट थिंक अब तक करवाई है हमने, मतलब एक वो तो बयान वगैरह दिया अपना पुलिस को? हाँ, पुलिस को अपना बयान वगैरह दिया है, और एक एमएलआर हुई है, तो उसकी वजह से रुका जाता है, जो पुलिस इंक्वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पुलिस के पास गई है। तो आगे देखते हैं क्या करने, मतलब मेन प्रायोरिटी बस वो जो दूसरा लड़का है ना मेरे साथ, उसकी एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। ही हैज़ सबड्यूरल हेमरेज एंड सबरेक्टम हेमरेज, मतलब ऐसी कुछ फाइंडिंग लग रही है। स्टिल अनक्लियर ऑन द सिटी, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँ तो उसके दिमाग के अंदर है ना खून, मतलब उस डंडे की वजह से जो डंडा लगा है, उसकी 2 हड्डियाँ, एक यहाँ की हड्डी, एक उसकी ये वाली हड्डी, ये 2 हड्डियाँ उसकी फ्रैक्चर हो गई हैं। दिमाग के अंदर खून उसका थोड़ा सा भर गया है। तो वो ये सभी चीज़ें ना थोड़ी लाइफ एंडेंजरिंग आ जाती हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई नो ये सभी चीज़ें थोड़ी सी है ना ज़िंदगी भी बन सकती हैं। तो क्या अभी तक आपने एफआईआर नहीं करवाई? लग नहीं रहा कि आप काफ़ी ज़्यादा ढील बरत रहे हैं? हम लोग एक्चुअली सुबह से तो उसी बात पे फोकस पे है ना, पहले वो सब कुछ हो, उसकी जान बचे, सब कुछ ट्रीटमेंट उसको एडिक्वेट मिले, ये सभी चीज़ों में टाइम लगता है मैम। हम लोग तब से इन्हीं चीज़ों में घूम रहे हैं। रात को हम ऑब्वियसली सोए भी नहीं थे, और मेरे तो चोट भी लगी हुई थी, और लेकिन मेरे जो साथी हैं वो भी नहीं सोए थे। तो क्या आप रोहतक की हैं? नहीं, मैं जींद का हूँ। और आपके दूसरे जो थे साथ में? हम सारे पीजीआई के स्टूडेंट्स रहे हैं। रोहतक का हम में से कोई नहीं था, लेकिन हम सभी पीजीआई के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अब आप किस चीज़ की मांग करते हैं? हम देखो, जो मांग तो बस सिंपल सी है, मतलब मैं तो क्या ही मांग कर सकता हूँ उनसे। बस आई जस्ट वांट कि है ना, देखो रिवेंज वगैरह का मेरा कुछ वो है नहीं, मैं जस्टिस भी पता नहीं क्या होती है। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि है ना, किसी और के साथ ना ही करें वो, एटलीस्ट उन्हें इतना सबक मिलेगी वो ना किसी और के साथ ना करें, इतना तो। आई जस्ट डोंट वांट दिस टू हैपन विद अगेन विद समवन एल्स। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट कि है ना, कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी हमारे लिए तो सेफ़ हो, मतलब कुछ तो प्रावधान करा जाएगी हमारी सिक्योरिटी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, कि हम कहीं तो सेफ फील करें। आफ्टर ऑल वी आर द डॉक्टर्स एंड वी वर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो एटलीस्ट द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि हम थोड़ा सा हमें कुछ तो यहाँ पे तो हमें थोड़ी सेफ्टी सी फील हो जाए। तो बस दैट्स इट।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।